एक दूसरे को पसंद करते हैं इसलिए हाथ पकड़ा हुआ है? हाँ आयशा। क्या तुम भी उसका हाथ पकड़ती हो जिसे पसंद करती हो? हाँ, अगर होता तो जरूर हाथ थामती, मगर कोई है ही नहीं। मीरो है ना, क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? अलग हो गए हैं हम लोग। लेकिन क्यों? अब वो मुझे इतना पसंद नहीं, इस वजह से। लेकिन आज तो वो तुम्हारे साथ था। अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो उसके साथ क्यों थी आज? मुझे उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन दोस्त के तौर पर पसंद है। ये कैसे हो सकता है? अपनी पसंद के दोस्त कैसे बन सकते हैं? बस यूं समझ लो कि जब इख्तिलाफात हो जाते हैं तो फीलिंग्स भी खत्म हो जाती हैं, तो फिर दोस्त बन जाते हैं, जैसे तुम्हारी और उज़ैर की दोस्ती है। हाँ, मगर उज़ैर तो मेरा पहले से दोस्त है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम एक दूसरे को तो पसंद ही नहीं करते। सही कह रही हो, मैंने क्यों नहीं सोचा ये। मैं अली जान को पसंद करती हूँ और वो भी मुझे। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, मगर मैं उसका कभी भी हाथ नहीं पकड़ सकती। क्या लगता है अली जान इससे परेशान होगा? अली जान अगर वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जो तुम्हें नापसंद हो, क्योंकि मोहब्बत ख्याल का दूसरा नाम है। हाँ, मगर मैं भी तो उसका हाथ नहीं पकड़ती जैसे सब मोहब्बत करने वाले पकड़ते हैं। क्या ऐसी सूरत में अली जान मुझे पसंद करना छोड़ देगा? आयशा, अब तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही सवालात कर रही हो। देखो, तुमने पिज्जा भी ठंडा कर दिया अपना। आयशा उदास है, बहुत उदास है, उसे उदास नहीं होना चाहिए। क्या बात है कैप्टन, बहुत गहरी सोचों में गुम हो? नहीं, बस ऐसे ही कुछ सोच रहा था। आओ बैठो। मुझे तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। चाहो तो दिल हल्का कर सकते हो अपना। परेशानी यह है कि वो लड़का इलिया के आसपास घूमता है। मेरा मतलब गलत नहीं है, फिक्र होती है उसकी। एलिया मीरो का असल चेहरा देख नहीं पा रही है और मैं खुद को नहीं समझा पा रहा। सही कहा। अभी एलिया के सर पे अपने ख्वाबों को पूरा करने की धुन सवार है, इसीलिए कोई फायदा नहीं। तुम्हारा कुछ भी कहना उसके इरादों को नहीं बदलेगा। तुम्हारे पास अपनी इतनी परेशानियां हैं, क्यों इतना सोच रहे हो? ढूंढ लिया भाई, ढूंढ लिया मैंने, ढूंढ लिया। अरे अब क्या ढूंढ लिया तुमने? आइडिया ये है कि आयशा को ग्लव पहना देंगे हाथ पे और इस तरह वो अली जान का हाथ पकड़ सकेगी। ठीक है, इस पर सोचा जा सकता है। हाँ भाई, आयशा खुश हो जाएगी। कैसा सोल्यूशन ढूंढा मैंने। ढूंढ लिया। ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत मुश्किल वक्त देख लिया हमने। हाँ, सही कह रहे हो, बहुत मुश्किल वक्त देखा है हमने। लेकिन हम उन मुश्किल दिनों में हमेशा एक दूसरे से सच बोलते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। ऐसे ही था ना? हमने एक दूसरे से वादा किया था कि अच्छे और बुरे हर वक्त में साथ रहेंगे। तो फिर ये बताओ जिम, ये वक्त जो गुजर रहा है, क्या ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है जिम? सब कुछ बहुत अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, वाकई में? बस बहुत हो गया जिम। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तुम सच बता दो। मैं बार बार बात को उसी तरफ ला रही हूँ, लेकिन तुम मेरी आंखों में देखकर झूठ बोल रहे हो। आज मैं बैंक गई थी, तुमने सारे अकाउंट्स खाली कर दिए हैं। क्या हुआ है? लॉस हो गया है क्या? क्या कुछ नुकसान हुआ है? बताओ मुझे जिम, हुआ क्या है? अगर कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। असगर को भी पैसे दिए तुमने, आखिर वजह क्या है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? कुछ तो बोलो। मैं माजरत चाहता हूँ तुमसे, बल्कि बहुत शर्मिंदा हूँ वर्दा, माफ करना मुझे। आई एम सॉरी। माफी क्यों मांग रहे हो मुझसे? मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है, मुझे वो जानना है। वर्दा, 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 बात सुनो मेरी। वाकई शर्मिंदा हूँ तुमसे, ये सब मेरी गलती है। मैं माफी भी चाहता हूँ तुमसे। तुम नाराज मत हो, माफ कर दो।
जो कुछ हमने मिलकर झेला वो सब क्या था? कितने मुश्किल दिनों से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर कोई मसला था तो तुम आकर मुझे बता सकते थे। मिलकर हल तलाश करते, मुश्किल का सामना करते, एक दूसरे का सहारा बनते। लेकिन तुमने क्या किया? मुझसे छुपाया, मुझसे झूठ बोला तुमने जिम। ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे झूठ बोल सकते हो मुझसे? क्योंकि वरदा मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। आखिर क्यों? अगर तुम आकर कहते कि मुझे नुकसान हो गया है तो क्या मैं तुम्हें छोड़ देती? क्या तुम मुझे ऐसा समझते हो कि तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? बताओ जिम मुझे। इस सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये सब तो मेरे बारे में है। असल में मैंने कुछ वक्त पहले जुआ खेलना शुरू कर दिया था। जुआ? अब ये सब छोड़ दिया मैंने, लेकिन कुछ वक्त पहले ये बुरी लत लग गई थी। यहाँ तक कि अपने लगाए हुए तमाम पैसे में आहिस्ता आहिस्ता हारता गया और जीतने की जिद ने मेरा जुनून और ज्यादा बढ़ा दिया था। कर्जों में डूब गया था मैं, इसलिए सब पैसे खत्म हो गए। बस माफ कर देना मुझे। तो फिर तुमने इस्तांबुल जाने वाला झूठ हमसे क्यों बोला? मैं जानती थी कि तुम इजमीर में ही थे। इजमीर में रहना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे उसका कर्ज उतारना था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं वादा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। खामोश क्यों हो? कुछ तो कहो वरदा। मैं घर जा रही हूँ। रूल नंबर 7, साथ में बाहर वक्त गुजारना। लेकिन मैं तो अली जान के साथ बाहर वक्त गुजार चुकी हूँ। रूल नंबर 8, प्यार का इजहार करना। प्यार का इजहार करना होता है? मगर प्यार का इजहार कैसे करना होता है? आयशा, मेरी जान, हम लोग आ गए। ओह क्या बात है। तो आज तो दोनों बहनों ने खूब पार्टी की है। एलिया कहाँ है? बाथरूम में है। प्यार का इजहार क्या होता है और कैसे किया जाता है? मतलब मोहब्बत वो होती है, यानी एक ऐसा एहसास होता है जो आप अपने प्यार करने वालों को खुश करने के लिए करते हैं। क्या आप अम्मी से प्यार का इजहार नहीं करते? बताएं ना मुझे। बेटा यूं अचानक तुम इस तरह के अजीब सवाल कर रही हो हमसे। आप अम्मी को पसंद करते हैं ना? मैं देखना चाहती हूँ कि प्यार का इजहार कैसे होता है, तो करके दिखाए ना बाबा। जवाब तो देना होगा इसे। ये होता है प्यार। बस इतना ही होता नहीं, है? मेरा मतलब और भी अंदाज होते हैं, जैसे ऐसे बालों में हाथ फेरना, अच्छी बातें करना, गले लग जाना, जैसे बस इस तरह। जिम, मेरे ख्याल से इतना बताना काफी होगा। अम्मी, आप भी बाबा को गले लगाए ना। जिम बस करो। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपने सवालों के तमाम जवाब मिल गए होंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये तरीका है जिससे प्यार का इजहार होता है। हाँ। अब मैं अली जान से प्यार का इजहार करूंगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसे प्यार नहीं होता। और अगर ऐसा है भी तो इस वक्त तुम उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं बाबा, फिक्र मत करें, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ प्यार का इजहार कैसे किया जाता है। मैं भी अली जान से करूंगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो अली जान के साथ। ये समझती क्यों नहीं है? तुम समझाओ ना इसे। ठीक है, चलो आयशा सोने चले, काफी रात हो गई है। शाबाश, चलो आ जाओ। हाँ, अपना चलो। सामान ले लो। जाओ तुम आ जाओ। अपनी अम्मी के Good साथ night। जाओ और जो कुछ आ वो जाओ बताएं, मेरी जान। सुनना उनकी बात, ठीक है? गुड नाइट। आ जाओ। चलो बेटा, सुबह मुलाकात होती है। क्या करूं मैं इस लड़की का? मुझे तो लगता है कि मैं इस घर में रहते रहते बहुत जल्द पागल हो जाऊंगा। हाँ। आमिर, आमिर, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम आ गए। छोड़ा नहीं तुमने मुझे। जाहिर है नहीं छोड़ा। जब आरिफ अंकल को लगा कि वो मुजरिम मैं हूं तो मुझे लगा तुम भी ऐसा ही सोचती हो।
आमिर, क्या तुम्हें लगता है ऐसा सोचना भी मुमकिन है? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी। तुम आओगे, कोई डॉक्टर ढूंढोगे, मुझे खड़ा कर दोगे तुम दोबारा मेरे पैरों पर। मुझे यकीन था, लेकिन जब तुमने मुझे मेरी कॉल्स का जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। अपना वादा नहीं भूला हूं। वो डॉक्टर तलाश करके रहूंगा जो तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करेगा। जरन, जो होना था हो गया। देखो, हूं मैं यहां। प्लीज रो नहीं। समझ गई? समझ गई। जरन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कोई बुरी बात है क्या? बुरा तो नहीं कह सकते, मगर वो तुम्हें खास पसंद नहीं आएगी। तुम्हें एलिया का बताया था ना मैंने। एक म्यूजिक वीडियो के लिए वो मेरी पार्टनर है। जानता हूं तुम्हें बुरा लग रहा होगा। मेरे बाबा से ताल्लुकात ठीक नहीं है और मुझे पैसों की भी जरूरत है, तो इसलिए एलिया के साथ काम करने पे मजबूर हूं। यानी अगर मजबूरी है तुम्हारी तो मुझे तुमसे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं। कैप्टन से मेरी बात हुई थी। उसने कहा कि वो मुझसे बात करेगा। उसके कुछ सवालात हैं। मुझे लगता है वो काम कर देगा। हाँ ठीक है, ज्यादा नहीं करो जोर जबरदस्ती। अगर वो कह रहा है तो वो करेगा। आप बेफिक्र रहें भाई, मैं उसे बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा। वैसे मेरे पास आपके लिए मीरो के हवाले से भी एक खबर है भाई। क्या खबर है? भाई, उस बेचारे पर मुझे रहम भी आ रहा है, लेकिन वो आमिर, 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 तुम तो पानी लेने गए थे तो फिर कहाँ खो गए? हमारा घर तो छोटा है बहुत। नहीं, खोया नहीं हूं मैं। जानता था तुम्हारे पास कहीं ना कहीं ये बॉल जरूर होगी। तुम्हारी चेयर सेट करते हैं। चलो तुम्हारा टैलेंट देखते हैं। आमिर, मैं इस सबको लेके पहले ही बहुत अफसोरदा हूँ। मत करो ना ऐसा। मुझे तुम्हारी फीलिंग से ज्यादा तुम्हारे गेम में इंटरेस्ट है। लो पकड़ो बॉल। नहीं, मुझे नहीं खेलना। प्लीज फोर्स मत करो मुझे। लगता है कोई चैलेंज एक्सेप्ट करने से डर रहा है। इस हालत में मैं कैसे खेलूंगी? बच्चा समझ के बहला रहे हो मुझे। तो तुम बच्चों वाली हरकतें बंद कर दो ना। यूं अपसेट मत हो। मैं डॉक्टर को ढूंढ लूंगा, तुम इस बात से परेशान मत हो। चलो फेंको। दोबारा।